गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सुदर्शन जी की कहानी बात अठन्नी की समझाऊंगा। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। उनकी कहानी हार की जीत के कारण सुदर्शन जी अमर हुए। संपूर्ण संसार में बच्चा बच्चा उस कहानी को पढ़ता है और समझता है, और आपका कहानी कहने का ढंग, कहानी लिखने का ढंग बहुत ही अनूठा है। प्रस्तुत कहानी बात अठन्नी की एक मर्मस्पर्शी कहानी है, जिसमें कुल 4 कैरेक्टर हैं: रसीला, रमजान, जगत सिंह, शेख सलीमुद्दीन। रसीला मेहनती, ईमानदार, जिम्मेदार पुत्र, पति तथा पिता, सारा वेतन गांव में भेजता है और बाबू जगत सिंह के यहाँ वो नौकर है। दूसरा रमजान दयावान है, मददगार है, जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार है। जगत सिंह इंजीनियर हैं, रिश्वतखोर हैं, समाज में उनका सम्मान है। अठन्नी के बदले में पुलिस वालों को 5 रुपए देते हैं और उसको दंड देने को कहते हैं। लालची हैं और उग्र स्वभाव के हैं। शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट हैं, रिश्वतखोर हैं। अठन्नी की हेराफेरी में रसीला को 6 महीने की सजा सुना देते हैं। बेटा, 2 क्वेश्चन कॉमन होते हैं, एक पाठ का उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता। पाठ का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता अक्सर आते हैं क्वेश्चन में। तो प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य है गरीबों का शोषण और उन पर अत्याचार दिखाना, समाज में व्याप्त बड़े लोगों की रिश्वतखोरी का चित्रण। शीर्षक की सार्थकता, कथानक में पूर्ण रूप से व्याप्त। सारा कथानक अठन्नी के आसपास ही है, इसीलिए अठन्नी के आसपास ही है, इसीलिए ये शीर्षक सार्थक है। बेटा, ध्यान से कहानी सुनिए। मैं बहुत ही सरल शब्दों में कहानी सुनाने का प्रयास करता हूं। बात अठन्नी की कहानी में सुदर्शन जी ने समाज की न्याय व्यवस्था पर करारा प्रहार किया है। रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे, जिनका भार भी उसी के कंधे पर था। उनकी तनख्वाह से घर वालों का गुजारा ठीक से न चल पाता था। बार बार प्रार्थना करने पर भी इंजीनियर साहब ने उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट थे, जो इंजीनियर साहब के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। एक दिन रमजान ने रसीला को बहुत उदास देखा। पूछने पर पता चला कि रसीला के बच्चे बीमार हैं, पर घर में रुपया नहीं है, घर में पैसे नहीं है। मालिक से पेशगी मांगने पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। रमजान ने उसे कुछ रुपए दे दिए। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया, केवल 8 आने रह गए। बेटा, यही बात अठन्नी की पाठ का सारांश है। पाठ का शीर्षक है: एक दिन जगत सिंह के कमरे में अपने किसी काम के लिए किसी को 500 रुपए की रिश्वत दे रहे थे, जिसे रसीला ने सुन लिया। इंजीनियर साहब ने उसे 5 रुपए की मिठाई लाने भेजा। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और 8 आने बचाकर रमजान का कर्ज चुका दिया। मिठाई देखकर इंजीनियर साहब को कुछ शक हुआ। उन्हें लगा कि वह मिठाई 5 रुपए की नहीं है। उन्होंने रसीला को धमकाया और हलवाई के सामने ले जाने की बात कही। रसीला ने अपना अपराध मान लिया और क्षमा करने की प्रार्थना की। इंजीनियर साहब ने उसे खूब पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने पुलिस के सिपाही के हाथ में 5 रुपए का नोट थमाते हुए कहा कि रसीला से सब कुछ मनवा लेना। दूसरे दिन उसे कचहरी में पेश किया गया। उसने कचहरी में भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया और माफ करने की प्रार्थना की, मगर मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ने उसे 6 महीने की सजा का हुक्म सुना दिया। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। उसने कहा कि ये इंसाफ नहीं, अंधेर है, क्योंकि बात केवल अठन्नी की है। यहां लेखक ये बताना चाहता है कि किस तरह से बड़े बड़े रिश्वतखोर,
बड़े बड़े नरम गद्दों में सोते हैं और केवल ठंडी के लिए उसको जेल की हवा खानी पड़ी। बेटा मैंने कुछ पैराग्राफ स्वयं लिखे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। जैसे वह सोचता यहाँ इतने साले से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, किंतु मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। इस तरह का पैराग्राफ दिया होगा और उसमें क्वेश्चन होगा वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, वह क्या सोचा करता था। उत्तर किस तरह लिखेंगे मैं समझा रहा हूं बेटे। वह शब्द रसीला के लिए प्रयोग किया गया है। वह सोचता था कि अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, किंतु मुझ पर यहाँ किसी ने संदेह नहीं किया। यहां से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, रसीला के घर की स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। रसीला के घर की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वह जो कुछ भी कमाता था उसे अपने घर के लिए भेज देता था, किंतु उस वेतन से उसके परिवार का गुजारा न हो पाता था। बेटा इसी में अगला क्वेश्चन बनाया है, रसीला कौन था, वह इंजीनियर बाबू के यहाँ से नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। वह इंजीनियर बाबू के यहाँ से नौकरी इसलिए नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि उसे यहाँ अपने अनुरूप आदर मिलता था। कभी भी कोई उस पर संदेह नहीं करता था, जबकि अमीर लोग अपने नौकरों पर विश्वास नहीं करते, उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर रसीला के स्वभाव का वर्णन कीजिए। बेटा रसीला का स्वभाव मैं बता चुका हूं पहले कैरेक्टर में। रसीला अत्यंत ही परिश्रमी व संकोची व्यक्ति था। वो कई सालों से बाबू जगत सिंह के घर पर काम कर रहा था। उसे अपने मालिक बाबू जगत सिंह पर पूर्ण विश्वास था कि वे उस पर संदेह नहीं करते थे। रसीला एक जिम्मेदार व्यक्ति था, पूरे परिवार का ध्यान रखता था। परिवार के भरण पोषण के लिए ही वो अपना सारा वेतन गांव भेज देता था। ये बेटा एक पैराग्राफ हुआ। दूसरा पैराग्राफ है, दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। अब ये कह रहे हैं दोनों शब्द किस किस की ओर संकेत करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में दोनों शब्द रमजान और रसीला की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि दोनों में गहरी मित्रता थी और दोनों एक दूसरे से सुख दुख बांटा करते थे। वे दोनों किस किस के यहां काम करते थे। रसीला बाबू जगत सिंह के घर 10 रुपए मासिक वेतन पर काम करता था, तथा रमजान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार था। वे दोनों जिन लोगों के यहाँ काम करते थे उनकी क्या बात समान थी, उन दोनों में क्या बात समान थी। वे दोनों जिन लोगों के यहाँ काम करते थे उनमें यह समानता थी कि वह दोनों ही भ्रष्ट, कुटिल और रिश्वतखोर थे। किस घटना से स्पष्ट होता है कि दोनों में बहुत मैत्री थी। एक दिन रसीला उदास बैठा था। उसको उदास देखकर जब रमजान ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसकी बात को सुनकर वह अपनी कोठी में गया और कुछ रुपए लेकर रसीला के हाथ में रख दिए। बेटा जबकि रसीला ने मालिक से पैसे मांगे थे तो उन्होंने मना कर दिया। इस बात से स्पष्ट होता है कि दोनों में बहुत तगड़ी मैत्री थी। बेटा इसके अतिरिक्त कुछ और पंक्तियां हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। मैंने महत्वपूर्ण पंक्तियों को निकाल कर लिखा हुआ है, उनको आपको ध्यान से सुनना है। कौन कौन सी पंक्तियां हैं उनको ध्यान से आपको सुनना है और आपको समझ में आ जाएगा। बेटा पंक्ति है, दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। इसके अतिरिक्त मैं यहां से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, लेकिन मुझ पर कोई विश्वास न करेगा। इसके साथ साथ दोनों घंटों साथ बैठने से मतलब क्या है यह भी स्पष्ट कहानी में किया गया है। बेटा संपूर्ण कहानी को ठीक से सुनना है, समझना है और उसके बाद में आपको कॉपी में कुछ पॉइंट्स लिख भी देने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।